एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तृतीय स्कंध का 23वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें कदर्म जी का अपने तपोबल से इच्छाचारी विमान प्राप्त करना तथा देवहूति के साथ सांसारिक भोग विलास करते हुए उसके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न करना है। मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति ने कदर्म मुनि के साथ अपने पतिव्रत धर्म को वैसे ही निभाया जैसे पार्वती जी ने शिव जी के साथ निभाया। उनकी सेवा और गुणों से कदर्म जी बहुत प्रसन्न रहते और देवहूति अपने पति को सभी से श्रेष्ठ मानती थी। पति सेवा में उन्होंने अपने शरीर को गला डाला था और पतिव्रत के आगे अपने स्वार्थ की ओर कभी ध्यान भी न देती थी। तब उनकी इस श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन कदर्म मुनि दया से पीड़ित और प्रेम से गदगद होकर बोले, यद्यपि प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, यद्यपि तुम मेरी सेवा के आगे उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं देती हो, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास तपोबल के अतिरिक्त और कुछ भी है भी नहीं, उसमें से जो तुम चाहो मैं देने को तैयार हूँ। देवहूति ने कहा, नाथ, इससे बढ़कर और कुछ उत्तम है भी तो क्या, बस इसी में से आप मुझे जो दे सकते हो दीजिए। कदर्म जी ने अपने तपोबल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया, जिससे वे समस्त ऐश्वर्यों की दृष्टा हो गई। सब सिद्धियां उनके लिए सुलभ हो गई, परंतु देवहूति ने उनकी कोई इच्छा न की और अपने पति महामुनि कदर्म से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, हे विप्रो, हे भ्रतः, मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूँगी? मुझे आपसे एक बात कहनी है। विवाह के समय आपने जो कहा था कि इसको जब तक संतान होगी तब तक मैं सब प्रकार से इसे संतुष्ट करता रहूँगा। हे देव, इधर मेरा भी यही विचार है कि गर्भधारण तक मैं आपको गृहस्थ आश्रम में रखूं। यदि एक बार भी आपका अंग संग और गर्भधारण मात्र से हो जाता तो अति उत्तम था। उत्तम पति के सकाश से स्त्री को संतान प्राप्ति बड़े शोभा की बात है। इसके लिए आप कोई एक मंदिर बनवाइए, जिसमें कामशाला अनुसार अपनी इच्छा पाकर मेरा शरीर रति के योग्य हो जावे और मेरी इच्छा पूर्ण होवे। मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति की ऐसी इच्छा जानकर महामुनि कदर्म ने अपने योग बल से तत्क्षण एक इच्छाधारी दिव्य विमान प्रकट कर दिया, जो कामदायक सब रत्नों से पूर्ण था और उसमें सुख की सभी सामग्रियां यथोचित भरी हुई थी। उसमें क्रीड़ा स्थल, शयनागार और आंगन आदि जहां जैसा चाहिए था वहाँ वैसे ही आश्चर्यप्रद बने हुए थे। जब वह विमान कदर्म मुनि के आश्रम पर आकर रुका तो मुनि ने प्रतिव्रता देवहूति से कहा, हे प्रिय, अब इस बिंदुसार कुंड में स्नान कर इस विमान पर चढ़ो, क्योंकि यह विष्णु जी का बनाया परम तीर्थ सर है। प्रतिव्रता देवहूति ने जो सरोवर में स्नान करने उतरी तो वहां मुनि के तपोबल से हजारों किशोरावस्था की कन्याओं ने अपने को उनकी दासी कहकर उनकी यथोचित सेवा सत्कार कर सब
प्रकार की श्रृंगार आदि सामग्रियों से सुसज्जित कर दिया। देवहूति के शरीर के सभी यव निखर उठे। योग माया द्वारा सजित अपने को इस प्रकार जगमगाती देख उन्हें अपने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही कदर्म जी पर भी उनके प्रेम का अद्भुत संचार हुआ। कदर्म जी विमान के पास खड़े थे। देवहूति ज्यों ही उनके पास जाकर खड़ी हुई कि उन सर्वालंकृत पत्नी को उठाकर उन्होंने विमान में चढ़ा लिया। उनके बैठते ही विमान आकाश को उड़ गया और द्वीपों तथा पृथ्वी खंड की जितनी रचना थी कंदर्म जी ने देवहूति को दिखा दिया। इस प्रकार कितने ही सुरमय स्थानों में पत्नी सहित कंदर्म जी उस दिव्य विमान के द्वारा भ्रमण करते हुए अपने आश्रम को लौटे। यहाँ आने पर जब देवहूति को रति की इच्छा हुई तब उसमें वीर्य स्थापन कर उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की। हजारों वर्ष का समय एक क्षण के समान व्यतीत हुआ। तब कंदर्म जी ने अपने 9 विभाग करके 9 कन्याएं उत्पन्न की और पुत्र एक भी न हुआ। पश्चात जब कंदर्म जी संन्यास लेकर बन जाने लगे तब मंदिर के ऊपर खड़ी देवहूति हंसने लगी। हृदय से बहुत दुखी भी हुई। कंदर्म जी समझ गए और उन्होंने अपनी वन यात्रा स्थगित कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका 24वां अध्याय मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।